कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है लोकल ई कॉमर्स का जब नाम आता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम से भी आप उसका स्टार्ट ले सकते अगर हैं। मैं अप्रॉक्सीमेट एक अमाउंट की बात एक करूं, अमाउंट की बात करूं तो अगर आप सिंगल प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो आप विद इन 50,000 आप सकते उसको हैं। लॉन्च कर सकते हैं मार्केट प्लेस पे भी, या आप अपना फेसबुक या इंस्टा के ऊपर पेज बना के। जी अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ बाबर एनेबलर्स ट्रेनर लाहौर, और आपके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीरीज़ में लेके आया हूँ आज, जिस पे कि हम लोकल ई कॉमर्स के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ एतजाज़ गिलानी साहब हैं जो कि एनेबलर्स के ट्रेनर भी हैं और लोकल ई कॉमर्स एक्सपर्ट भी हैं, और इन्हीं से हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कि ये लोकल ई कॉमर्स को किस तरह से देख रहे हैं और उसमें क्या हर्डल्स आएंगे और क्या इसमें बेनिफिट हो सकता है। तो एतजाज़ भाई, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे थोड़ा सा बताएं कि लोकल ई कॉमर्स है क्या और इसमें क्या स्कोप है और ये कहाँ से पाकिस्तान में स्टार्ट की जाए, कैसे स्टार्ट की जाए? देखिए, लोकल ई कॉमर्स जो है उसका ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप अपने मुल्क में रहते हुए, आप पाकिस्तान में रहते हुए एक अपना एसेट बिल्ड कर सकते हैं, एक अपना ऑनलाइन स्टोर बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बजाय कि हम किसी मार्केट प्लेस जो आजकल आपको पता है डॉलर्स की वजह से काफ़ी हर्डल्स आ रही हैं सोर्सिंग में और हर लिहाज से, तो उससे बेहतर है कि हम जो है वो पाकिस्तान में एक अपना एसेट बिल्ड करें, एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट बनाएं जो कल को हमारा एक ज़ाती एसेट बने और हम उसके ऊपर सेलिंग करके अपनी अर्निंग करें। इसमें एक जो मुझे लगता है जो चैलेंज आ सकता है, इसमें थोड़ा सा ये बताएं कि लोकल ई कॉमर्स की जो प्रोडक्ट है उसकी सोर्सिंग और उसकी क्वालिटी को किस तरह से आप मीट करेंगे या देखते हैं आप? देखिए, लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट करने का फ़ायदा ही यही है कि उसकी जो सोर्सिंग है वो आपके अपने, आप जिस शहर में रहते हैं, लेट्स सपोज आप लाहौर के हैं तो लाहौर की होलसेल मार्केट जो शालम मार्केट बिल्कुल है, ऐसे ही है, ठीक है जी। आप कराची जाते हैं, कराची हर शहर की एक होलसेल मार्केट है। तो इसका लोकल ई कॉमर्स का फ़ायदा ही यही है कि आप फिजिकली जाके प्रोडक्ट को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसकी क्वालिटी को एश्योर कर सकते हैं कस्टमर तक पहुंचाने से पहले। ठीक है, तो इस वजह से हम इस चीज़ को पुश करते हैं, प्रमोट करते हैं कि आप लोकल ई कॉमर्स करें ताकि आप अपनी ही मुल्क से प्रोडक्ट को सोर्स करके चीप प्राइस पे सोर्स करके और आप कस्टमर्स को। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है, इसके लिए जैसे हमें पता है अमेजोन पे हाई बजट आपको चाहिए, कहीं भी वॉलमार्ट, ईबे, इसके लिए क्या बजट हमारे पास होना चाहिए? कितने कम से कम बजट में स्टूडेंट स्टार्ट कर सकते हैं? जो आजकल के हालात है आपके सामने पाकिस्तान के, हर बंदे के पास भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप क्या देखते हैं कि कितने बजट में हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है लोकल ई कॉमर्स का जब नाम आता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम से भी आप उसका स्टार्ट ले सकते हैं। अगर मैं अप्रॉक्सीमेट एक अमाउंट की बात करूं तो अगर आप सिंगल प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो आप विद इन 50,000 आप उसको लॉन्च कर सकते हैं मार्केट प्लेस पे भी, या आप अपना फेसबुक या इंस्टा के ऊपर पेज बना के। आजकल आपने देखा होगा कि आए दिन जो है वो हज़ारों के हिसाब से इंस्टाग्राम, फेसबुक पेजेस बन रहे हैं और उसके ऊपर लोग अपनी सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप वेबसाइट नहीं भी बना सकते तो आप स्टार्ट में अपने पेजेस बना के वहां से उसकी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का फोटोशूट कर लें, आप फोटोशूट कर लें। आप तो जैसे चैट जीपीटी है, बिल्कुल वहां से कर सकते हैं। आप अपना स्क्रिप्ट ले लें और मतलब बहुत मल्टीपल आइडियाज आपको मिल जाते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पे एक और मेरा क्वेश्चन है, अक्सर आपने भी देखा माशाल्लाह इतने स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, मैंने भी पढ़ाए हैं, अक्सर स्टूडेंट अमेज़ॉन के लिए या तो स्टक हो जाते हैं या क्लाइंट का वेट करते रहते हैं। तो मेरा ख्याल ये उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी कि बजाय आप क्लाइंट का वेट करें या आप ये सोचें कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या आप सिर्फ अमेज़ॉन, आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। मैंने ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट देखे हैं, अगर अमेज़ॉन पे नहीं वो शुरू कर सके, उन्होंने पाकिस्तान से दराज पे काम शुरू कर दिया। तो आप क्या कहते हैं, ये करना चाहिए या स्टूडेंट को क्लाइंट का वेट करना चाहिए? मैं बाबर भाई हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये इनकरेज करता हूँ कि बजाय कि वो क्लाइंट का वेट करें और उस वेट में वो डीमोटिवेट होके ई कॉमर्स की फील्ड को ही छोड़ दें, तो उससे बेहतर है कि आप चंद पैसों से, आजकल 20, 25, 30 हज़ार, 50 हज़ार हर किसी के पास मौजूद है, तो आप अपना स्टार्ट लें बजाय कि आप वेट करें कि कोई क्लाइंट आएगा वो आपको काम देगा और अगर वो नहीं देता तो आप कहते हैं कि जी ये फील्ड ही फजूल है या मैंने जो कोर्स किया शायद उसमें इतना पोटेंशियल नहीं था कि मैं कुछ नहीं कर पाया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है जब आपको क्लाइंट मिले तो आप उसको भी कर लें, बट आप स्टार्ट करें, को गैप ना दें, आप फौरी ही स्टार्ट कर दें। जब गैप आता है देन आप फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो चीज़ पीछे रहती है। तो इसमें गैप ना दें, आप कहीं से भी
50,000 30,000 से लोकल ई कॉमर्स का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेशक आपने अमेजोन पढ़ा है, आपने दराज पढ़ा है, आपने वॉलमार्ट, लेकिन आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। बल्कि बाबर भाई, मैं जो हमारे वर्क में स्टूडेंट्स हैं, हम तो उनको इनकरेज करते हैं कि वो एज अ ग्रुप की शक्ल में कोलैबोरेट करके, बिल्कुल मेरे ऐसे कई स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं जिन्होंने 20-20 हज़ार पैसे, 10-10 हज़ार पैसे आपस में कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने आज वो एक अच्छा सक्सेसफुल लोकल ई कॉमर्स का बिजनेस चला रहे हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ भी इन सब स्टूडेंट को भी यही मैसेज जा रहा है कि जी आप रुके ना, आप कहीं से भी स्टार्ट करें। मैं भी हमेशा हर स्टूडेंट्स को अपने ये कहता हूँ जी, इसमें रुके ना, स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चैलेंज और आ सकता है कि इसमें हम लोकल ई कॉमर्स को या अपनी प्रोडक्ट को, आप क्या देखते हैं बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है जिस पे हम ये प्रोडक्ट मार्केट कर सकें? देखिए, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि मार्केट प्लेस इस टाइम हमारे पास दराज ही मौजूद है जी, ठीक है। और दराज में भी अब काफ़ी वो चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। बिल्कुल, कुछ कैटेगरी जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट होती जा रही है। तो मैं तो हमेशा से एज अ लोकल ई कॉमर्स एक्सपर्ट सजेस्ट करता आया हूँ कि आप अपना एसेट बिल्ड करें, अपना ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करें, उस पर रेटिंग लें, उस पर रिव्यूज़ लें, जिसमें कल को आप अपने कस्टमर्स की रिटेंशन भी कर सकें, उनको सेटिस्फाई भी अपने मुताबिक कर सकें। बट पाकिस्तान में हमारे पास मार्केट प्लेस दराज भी है, उसमें भी आप एक कम बजट में एक अच्छे तरीके से स्टार्ट ले सकते हैं और उसके बाद आप अपने ऑनलाइन स्टोर की तरफ जा सकते हैं। अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए आप क्या प्लेटफॉर्म रिकमेंड करते हैं जो बेस्ट इस वक्त पाकिस्तान में हो सकता है? इस टाइम जो है वो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े ब्रांड, जिसमें सफ़ायर भी आता है, जिसमें गुल अहमद भी आता है, ये सब शॉपिफाई का यूज़ करते हैं। शॉपिफाई जो है वो एक बहुत ही इजी एक आप कह लें कि इंटरफेरेंस है, बिल्कुल, इसमें आप बड़ा इजीली अपने डोमेन को अटैच करके और आप सारी चीज़ों को, इन्वेंट्री को, अपनी मार्केटिंग को, अपने थीम कस्टमाइजेशन को, वो सब कुछ आप ये मेरा ख्याल बहुत इजी है, बहुत हर स्टूडेंट करना चाहे कर सकते हैं, हर स्टूडेंट कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताऊं कि EVS के अंदर हमारा शॉपिफाई का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स पड़ा हुआ, आप वहां से देखें तो आप इजीली विदाउट किसी को आप पे किए आप शॉपिफाई पे जो है वो इजीली अपना स्टोर बिल्ड कर सकते हैं। EVS की मैं बात करूं, वहाँ पे इसके अलावा मल्टीपल सीरीज है, लेकिन बात अगेन वही है, अपने आप को पुश सिर्फ आप लोग खुद कर सकते हैं, अपनी लाइफ आप लोग खुद चेंज कर सकते हैं। जब तक ये पुश आप नहीं अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप सबको मैं भी ये मैसेज दूंगा कि जी कहीं से भी स्टार्ट करें, रुके ना। इसको आपको अनेबलर्स की सपोर्ट है, हमारी सपोर्ट है, हर तरह से हम लोग अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप भी कुछ नहीं करें तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप इस चीज़ को आगे लेके जाएं। तो आप ये चीज़ भी गलत कंसेप्ट है जी, अमेज़ोन से स्टार्ट करें या वॉलमार्ट से। आप एतजाज़ भाई, इसकी जो मैंने बात की है भी सारी, आप 20-30-25 हज़ार से भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। एतजाज़ भाई, एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस वक्त स्टूडेंट्स को? मैं स्टूडेंट्स को और सबको यही मैसेज दूंगा कि आप लोकल ई कॉमर्स को फोकस करें, उसको सीखने की कोशिश करें, और बजाय कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठें और कुछ ना करें, कुछ ना करने से बेहतर है आप अपना स्टार्ट लें। और इंशाल्लाह मैं यहाँ छोटी सी एग्जांपल दूंगा, सेंट एंड स्टोरीज जो है आजकल फेसबुक पे परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल हमें प्रोमिनेंट आता है नज़र। अगर आप उसकी जर्नी देखें तो उसने भी इसी तरह एक बहुत छोटा सा स्टार्ट लिया, बट उसने अपना स्टार्ट लिया, घर से स्टार्ट लिया। हाँ जी, घर से स्टार्ट लिया, और आज उसका ब्रांड जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो जाना जाता है। तो इस तरह से आप स्टार्ट लें, अपना एक ब्रांड बनाएं, एक नीश को पकड़ लें और उसी नीश में बेशक एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, बट अपना स्टार्ट करें और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया एतजाज़ भाई आपके टाइम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीरीज़ आते रहेंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।